जय गुरुदेव, जय गणपति गणेश, जय महाकाली। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपने जो सहा है उसका रिवार्ड आपको कब मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं हम कार्ड आपके लिए। तो गाइस, मैं निकालने जा रही हूँ आपके लिए कार्ड्स। देखते हैं जो कार्ड जो हैं वो आपके लिए कौन से निकल कर आते हैं। जय माँ काली। हे माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए वो कार्ड्स निकालिए जिससे इनको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। ये इनके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये पूछना चाहते हैं, उनका इनको आंसर मिल सके। तो माता रानी मुझे गाइड करिएगा कार्ड निकालने में। तो गाइस, मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नमस्कार मेरी प्यारी आत्माओं, आज की ये जो रीडिंग है ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना शिकायत के, बिना किसी को बताए, बस वो अंदर ही अंदर सहते चले गए। वो जो पेन, वो जो पीड़ा है ना, वो आज भी उनके अंदर है जो उन्होंने बर्दाश्त किया है। और जब आप ये पीड़ा, ये पेन, जब इतना कुछ आपने बर्दाश्त किया तो बहुत बार आपके मन में ये चीज़ आई, आपने भगवान को ये पूछा कि आखिर आपने ये जो इतनी पीड़ा, इतना पेन, इतना दुख सहा है, आखिर उसका रिवार्ड आपको कब मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चन जो है ना, आपने ये जो उत्तर है ये अपने ईश्वर से बहुत बार मांगा है, बहुत बार मांगा है। उनसे आपने हजारों बार बोला है कि क्या मैं सहने के लिए आई हूँ, क्या बस मैं सहता ही चला जाऊंगा, क्या मेरी लाइफ में ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आएगा जब मैं भी खुशियाँ सेलिब्रेट करूं, मैं सहने की बजाय मैं भी खुश होकर देखूं। तो गाइस, मुझे पता है आपके अंदर बहुत दर्द, बहुत पीड़ा है और इन्हीं सवालों का जवाब हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो गाइस, अगर आप भी इस एनर्जी से रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं तैयार हूँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं करती हूँ स्टार्ट रीडिंग और देखते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने इतना कुछ सहा है उनको इसका रिवार्ड आखिर कब मिलेगा। तो गाइज, आपका जो पहला कार्ड है वो बताता है कि जस्टिस कार्ड ये बताता है, साफ साफ बता रहा है कि आपने जो सहा है वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। ये आप सोचते हो कि आपने जो कुछ भी किया वो व्यर्थ गया, किसी ने आपकी इस भावना को नहीं समझा, बस आप करते गए, पेन सहने के लिए आप बने हो, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। किसी ने चाहे ना देखा हो, लेकिन ईश्वर ने देखा है जो आपने किसी के लिए कुछ किया है। तो ये जो जस्टिस कार्ड है, जस्टिस कार्ड सेज द यूनिवर्स हैज़ बिन वॉचिंग एवरीथिंग, एवरी टीयर, एवरी पेन, एवरी सेक्रीफाइस। तो आपने जो भी आंसू बहाए हैं, जो भी पेन आपने बर्दाश्त किया है, जो भी आपने सेक्रीफाइस किसी के लिए किया है, वो सब कुछ भगवान ने देखा है। जो आपके साथ गलत हुआ है उसका हिसाब किताब भगवान की डायरी में लिखा जा चुका है। आप ये मत सोचना कि भगवान ने ये सब कुछ नहीं देखा, ठीक है। उनकी डायरी में आपका हर एक हिसाब किताब है, जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो ईश्वर जो है उन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी नहीं माना, बल्कि उन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी ताकत माना है, ठीक है। भगवान की नज़र में वो आपकी चुप्पी थी, क्योंकि बर्दाश्त वही कर सकता है, ठीक है, जो भगवान का प्यारा बच्चा होता है, ठीक है। बर्दाश्त हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई एक दूसरे को जवाब देने के लिए इस दुनिया में तैयार रहता है, लेकिन आपने चुपचाप से बर्दाश्त किया है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है भगवान की नज़र में, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सच जो है वो सहा और सामने वाला जो था वो गलत होते हुए भी जीतता दिखा, आपको लगा मैं अकेला पड़ गया, ठीक है, जो गलत है वही जीतता चला जा रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिएगा, ठीक है। तो गाइस, ये था आपका पहला कार्ड कि भगवान जो है उन्होंने आपके दर्द को, आपके पेन को देखा है, आपकी कमजोरी को उन्होंने ताकत माना है और उन्होंने अपनी डायरी में आपका हर हिसाब किताब लिखा है। तो गाइस, जो दूसरा कार्ड है आपके लिए वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का।
तो गाइज ये जो कार्ड है ये उस दर्द को दिखाता है, उस पीड़ा को दिखाता है जहाँ इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब वो इंसान इतना टूट जाता है कि उसको लगता है कि बस इससे ज़्यादा पेन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मेरी हद यहाँ तक थी, भगवान मैं यहीं तक बर्दाश्त कर सकता था, अगर आप बोलो कि मैं और बर्दाश्त करूँगा तो अब मेरी बस हो गई है। और ये बात बोलते बोलते आप उनके आगे बहुत रोए हो, भगवान की किसी मूर्त के आगे, भगवान की किसी तस्वीर के आगे, भगवान के किसी मंदिर में जाके, घर के किसी कोने में बैठ के, घर की किसी छत पे अकेले बैठ के बहुत रोए हो गाइस, बहुत रोए हो, क्योंकि यहाँ आके आपकी हो गई बस, पूरी तरह से आप टूट गए। तो गाइस ये जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स बिट्रेयल, इमोशनल पेन एंड द डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बहुत धोखे हुए, बहुत विश्वासघात हुआ आपके साथ, बहुत दर्द सहा आपने। ठीक है, आप बिल्कुल एकदम अंधेरी दुनिया में चले गए, आपको लगा मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको धोखे हुए, आपको प्यार में धोखा मिला हुआ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने किसी से बहुत प्यार किया लेकिन आपको वो बीच मझधार में छोड़ गया। ठीक है, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपके साथ धोखा किया। ठीक है, हो सकता है आपके दोस्तों ने आपके साथ धोखा किया, मतलब बहुत विश्वासघात आपके साथ हुए, धोखे हुए, आप टूट गए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपने सहा 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 और बस सहते चले गए। आपने ऐसा समय भी देखा है जहाँ आपको लगा कि इससे बुरा तो अब मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस जो पीड़ा, जो पेन आपने देखी है ना, उससे ज़्यादा आपके साथ कुछ बुरा हो भी नहीं सकता था। गाइस पता नहीं क्यों ये रीडिंग आपकी करते करते ना मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। मतलब आपने जो सहा है ना गाइस, सचमुच में उसको सहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, लेकिन आपने सहा है, आपने बहुत सहा है। ठीक है, लोगों ने आपको छोड़ा है, आपको समझा नहीं, और आपके जो दर्द है ना उनको नज़रअंदाज किया गया है। किसी ने नहीं सोचा कि इनको कितनी दर्द हो सकती है उनके इस बिहेवियर से, किसी ने नहीं सोचा गाइस, किसी ने नहीं सोचा। मुझे पता है बहुत पेन में हो, मुझे ये भी पता है कि इस वक्त रीडिंग सुनते सुनते भी आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपका गला भरा हुआ, आपकी आंखें भरी हुई हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। लेकिन गाइस थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि ये कार्ड ये भी बोलता है कि अब इससे नीचे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो आपको ऊपर ले जाने के लिए होगा। क्यों देती है दुनिया इतना धोखा गाइस। तो चलो, जो ईश्वर के प्यारे बच्चे होते हैं उन्हीं को ही तकलीफ़ें मिलती हैं, उन्हीं को ही पेन मिलती है। ठीक है, तो छोड़ो गाइस इन चीज़ों को, आगे देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो गाइस अगला कार्ड जो आया है वो आपके लिए वो है टेम्परेंस का। बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड जो है वे है हीलिंग का और है डिवाइन टाइमिंग का। तो गाइस टेम्परेंस सेज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट द राइट टाइम, नॉट लेट नॉट अर्ली। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको पहले तैयार कर रहा था। आपके साथ इतना कुछ क्यों हुआ, क्योंकि भगवान ने आपको तैयार करना था किसी काम के लिए। ठीक है, अगर आपको रिवार्ड पहले मिल जाता तो आप उसकी कद्र कभी नहीं करते। ठीक है, आपको उसकी कदर होनी नहीं थी जो आपको रिवार्ड अब मिलेंगे, क्योंकि आपने जो जब हम कुछ सह लेते हैं ना तो हम उस चीज़ की कदर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने पहले आपको तैयार किया ताकि आपको जब रिवार्ड मिले तो आप उसकी कदर करें। ठीक है, और अगर आपको लग तो गाइस अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको मजबूत बनाया है तो दिल से जो हाथ जोड़े वाला इमोजी होता है ना वो कमेंट में डालिए। ठीक है, तो गाइस अगला कार्ड आपके लिए निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ठीक है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण कार्ड जो आपका निकल के आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, दिस कार्ड इज द कार्ड ऑफ डेस्टिनी चेंज, लक इज टर्निंग इन योर फेवर। ये एक डेस्टिनी का कार्ड है, जो आपकी लक है वो आपके फेवर में आ रही है, आपकी किस्मत अब आपके फेवर में आ रही है। जो चक्र लंबे समय से आपका रुका हुआ था ना वह अब घूमने वाला है। ठीक है, आपका समय जो है वो अब बदलने वाला है। ठीक है, अब आपके समय में होने वाला है बदलाव। तो अब आपका जो आपके लिए क्लियर आंसर पता क्या है कि जो आपका रिवार्ड है ना वो आपके बहुत पास है। हो सकता है अगले 3 से 6 महीनों के अंदर
आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके पिछले दर्द को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, 3 से 6 महीने तक का आप थोड़ा सा इंतज़ार करो गाइस। ठीक है, तो आपके जो पिछले दर्द है ना वो जस्टिफाई कर देगा ये सारा समय आपका। ठीक है, योर रिवार्ड विल शॉक यू, यू वॉन्ट इवन एक्सपेक्टेड। तो गाइस अब हम आते हैं अपने अगले कार्ड की ओर, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये कार्ड जो है ना वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो रिवार्ड है ना वो सिर्फ इमोशनल नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए प्रैक्टिकल और फिज़िकल भी होगा। सिर्फ इमोशनली आपको रिवार्ड नहीं दिया जाएगा, वो प्रैक्टिकली और इमोशनली आपको रिवार्ड है वो भगवान की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का। ठीक है, क्या होगा कि आपके जीवन की होगी एक नई शुरुआत, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपके जीवन में पैसा आएगा, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी वैल्यू को समझेगा। तो गाइज़ आपको तो हमेशा से ये भगवान से शिकायत रही है कि किसी ने आपको समझा नहीं, हर एक ने आपको धोखा दिया। ठीक है, हर रिश्ते ने आपको ठगा है। तो लेकिन अब क्या होगा कि अब वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी वैल्यू करेगा। तो गाइस मैं फाइनल मैसेज इस पूरी रीडिंग का आपको यही दे सकती हूँ कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ सहा है उसी के लिए, तुम्हें इस रिवार्ड के लिए मैंने चुना है। तो गॉड सेज आई एम अबाउट टू रिवार्ड यू पब्लिकली फॉर द पेन यू हैंडल्ड प्राइवेटली। तो जो कुछ भी आपने प्राइवेटली अकेले बैठ के मतलब इतना कुछ सहा है ना, उसका रिवार्ड अब आपको पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिया जाएगा और दुनिया देखेगी कि आपको क्या मिलता है। तो गाइस अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंचती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी चुपचाप सह रहा हो ये सारे दुख, दर्द और पेन। तो गाइस ट्रस्ट द प्रोसेस, योर टाइम इज़ कमिंग। आपका समय अब बदलने वाला है, आपका समय अब आने वाला है। अब मैं मिलूँगी आपसे, फिर मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। बाय बाय।